नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में आज सबसे पहले बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। हिंदुओं के सरेआम कत्ल करने की धमकी दी जा रही है। कट्टरपंथी मुसलमान शहर शहर और गली गली घूमकर हिंदुओं को धमका रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अटैक की आग अब भारत तक पहुंच गई है। हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में शहर शहर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट किया। वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रही हैं। तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हिंदू कॉलोनियों में, हिंदू मंदिरों में लगातार तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है और इन घटनाओं का असर अब भारत में देखने को मिल रहा है। भारत में शहर शहर बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने की मांग की जा रही है और लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ और साथ ही में जो वहाँ पर हिंदू है उनके समर्थन में, खासकर जो इस्कॉन के ऊपर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके समर्थन में आज हैदराबाद के आबिद का जो जीपीओ सर्कल है, यहाँ पर जो है विश्व हिंदू परिषद द्वारा इस तरीके से ह्यूमन चेन का जो कार्यक्रम है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर किस तरीके से जो है प्लेकार्ड्स लेकर बीएचपी जो है अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है। तेलुगु में लिखा हुआ है बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं और खासकर जितने पूरे भारत की तरफ से जो है सब उनके साथ है, उनके समर्थन में खड़े हैं, ये कहने की कोशिश जो है इस द्वारा की जा रही है। और हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस्कॉन के जो वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको जिस तरीके से जो है गिरफ्तार किया गया चिन्मय कृष्णदास जी को, वहाँ पर वो एक पूरी तरीके से एक बैनर लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें कई लोग खासकर बीएचपी के साथ साथ इस्कॉन के लोग भी जुड़े हैं और सब यही कह रहे हैं कि फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ उस वक्त में सेक्युलर के तौर पर जिस तरीके से जिन लोगों ने भी अपनी मदद दी या सांत्वना प्रकट की, आज वो लोग भी यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर सिर्फ इसे हिंदुओं का मुद्दा न देखकर एक सेक्युलर इशू के तौर पर देखा जाए, मानवता के मुद्दे को देखते हुए जो है उनके लिए खड़ा होना इस वक्त काफी जरूरी है। और यही यहाँ से भी जो है आवाज उठ रही है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी हो उनको लेकर भी यहाँ पर प्रतिक्रियाएं आ रही है कि जो फलस्तीन को लेकर जो वो आवाज उठा सकते हैं और अपनी पार्टी को एक सेक्युलर पार्टी जब वो कहते हैं, तो ऐसे में क्यों नहीं बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद उनके समर्थन में ये लोग खड़े हो और उनके समर्थन में क्यों नहीं जो है ये सेक्युलर पार्टियां कुछ कहती है। तो जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में चिन्मय दास समेत 30 से ज्यादा संत और हिंदू नेता अरेस्ट किए गए हैं, जिसके खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश के हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत में भी अब हिंदू संतों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, इस्कॉन के खिलाफ लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। आपको बताएं, अभी तक 30 हिंदू संत लीडर गिरफ्तार बांग्लादेश में किए जा चुके हैं। हिंदुओं के 17 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। 50 जिलों में 200 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं। टारगेट पर मंदिर हैं। हिंदुओं से मारपीट भी की जा रही है। तो बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है और इसी की मांग, इसी की आग अब भारत में सुनाई पड़ रही है। भारत में भी अब हिंदू संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। ये कदम जो है वो सरकार को भी उठाने चाहिए। बाकायदा मानव श्रृंखला बनाकर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द चिन्मय दास की जो रिहाई है वो हो जाए। बांग्लादेशी कट्टरपंथी अपने चरम पर हैं। लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। उनके घरों में आगजनी की जा रही है। तो वहीं जो धार्मिक संस्थान है, जो मंदिर हैं, उनको भी बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। और सबसे भयावह स्थिति यह है कि सड़कों पर निकलना भी अब हिंदुओं के लिए मुश्किल हो गया है। न जाने कब कौन हिंदू की लिंचिंग कर दे, यह भी बांग्लादेश में कहना मुश्किल है। गवर्नमेंट में जमात-ए इस्लामिया एक आतंकवाद, कट्टर आतंक, इस्लामिक आतंकवाद गठबंधन की आदेश से वह खुद गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा, अत्याचार हो रहा, मंदिर का ऊपर हमला हो रहा, तोड़फोड़ हो रहा
और हिंदू व्यापारियों के संपत्ति का नुकसान हो रहा, ये रोकना चाहिए। तुरंत बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऊपर सारी दुनिया के सब देशों ने प्रेशर डाल के या हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा वो रोकना चाहिए। वहाँ हिंदुओं के लिए एक नायकत्व है चिन्मय कृष्णदास जी, उनको भी एक गलत केस लगा के उनको अरेस्ट किया। अभी तक उनको किधर जेल में है और किधर है वो भी मालूम नहीं हो रहा। इतना भी वो कृतज्ञता नहीं है जो इस्कॉन स्वामी को अरेस्ट करना, बांग्लादेश हिंदुओं में अरेस्ट करना, उनको मारपीट करना, अत्याचार करना। एक हिंदुस्तान के मतभेद से हमें अपील करते हैं, स्वामी जी से अपील करते हैं वीएचपी की तरफ से, सेव बांग्लादेश हिंदू, सेव हिंदू टेम्पल्स इन बांग्लादेश, ये हमारा डिमांड है। आज जैसे पूरे भारतवर्ष के अंदर और अभी जैसे आप पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो और भी वर्तमान में बांग्लादेश देख लो, जहाँ हिंदू जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद में बटा है, वो ज्यादा मानसिकताओं के हाथ से कटा है। इसलिए मैं पूरे भारतवर्ष के, पूरे विश्व के हिंदुओं को कहता हूँ कि आप एकता अखंडता के साथ में रहिए और धर्म रक्षक बनिए। सनातनियों के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुछ विदेशी आक्रांता है जो हमारे धर्म को तोड़ के हमारे मंदिरों पे हमले करे। भारत में लाखों मंदिरों को तोड़ दिए और वहाँ पे उनके धर्म स्थल बनाए गए। इसलिए आज पूरे भारत में सनातन जाग उठा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। हिंदूवादी संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं पर अटैक की खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश के ठाकुर गांव में कट्टरपंथी मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया, जगह जगह हिंदुओं को पकड़कर पीटा गया। ये तस्वीर ठाकुर गांव की है, जहां कट्टरपंथी हिंदुओं पर कहर बनकर टूट पड़े। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं के घरों में घुस गई, घरों से खींच कर हिंदुओं को निकाला गया और उन्हें पीटा गया है। हिंदुओं की दुकानों को भी निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें जितना आप देखेंगे उतना डर आपके जहन में पैदा हो सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ आखिर हो क्या रहा है। ना अपने घर में सुरक्षित हैं, ना अपनी दुकानों पर सुरक्षित हैं, ना सड़क पर चलने पर सुरक्षित हैं। सीधे सीधे तौर पर जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, मारपीट की जा रही है, उनकी जान ली जा रही है और उनके घरों पर भी हमला किया जा रहा है। और ये तस्वीरें सिर्फ ठाकुर गांव की नहीं बल्कि बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल जुमे की नमाज के बाद से ये हमला और तेज हो गया। ढाका में कट्टरपंथियों ने नमाज अदा करने के बाद सड़क पर बवाल किया, इस्कॉन को बंद करने की मांग की। बांग्लादेश के 3 प्रमुख शहरों की तस्वीर आइए आपको दिखाती हूं, जहां कट्टरपंथियों का कुनबा एक्टिव हो गया है। सड़कों पर उग्र तांडव करते हुए कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। हिंदू संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद से उग्र संगठनों का हमला और बढ़ गया है। 50 जिलों में अब तक 200 से ज्यादा हिंदुओं पर हमले के केस सामने आए हैं। घरों में घुसकर हमले किए जा रहे हैं और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस की देखरेख में इन कट्टरपंथियों की जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है और पुलिस के सामने ही हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं का सहारा बनने के लिए फिलहाल कोई सामने नहीं आ रहा है। तो बांग्लादेश से सामने आ रही तस्वीरें डराने वाली हैं। ढाका, चटगांव समेत 50 से ज्यादा जिलों में कट्टरपंथी एक्टिव हो गए हैं। नारेबाजी करते हुए सड़कों पर मार्च निकाला जा रहा है, भड़काऊ नारे लग रहे हैं, खुले तौर पर हिंदुओं को मारने काटने की चुनौती दी जा रही है। इस्कॉन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ हिंदुओं की खाल उतारने की बात कर रही है। हजारों की भीड़ सड़कों पर मार्च कर रही है। अब देखिए, जो भीड़ आप बांग्लादेश की सड़कों पर देख रहे हैं और उस भीड़ के हाथों में हथियार देख रहे हैं, उसे देखकर आपके जहन में भी खौफ पैदा होगा। तस्वीरें अब ढाका की आपको दिखा रही हूं, जहां नमाज अदा करने के बाद प्लानिंग के तहत भीड़ सड़कों पर उतर आई, नारे लगने लगे। इस्कॉन के खिलाफ नफरती एजेंडे के साथ भीड़ ने हंगामा किया। पुलिस के कंट्रोल से बाहर उपद्रवी हिंदुओं पर मारने काटने की चेतावनी देते रहे।
ইসকন দ্বারা আমাদের ভাই আইনজীবী মোহাম্মদ আলিফ ভাইকে হত্যা করার প্রতিবাদে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার জন্য সারা বাংলাদেশে তৌহিদি জনতা এবং হেফাজতে ইসলামের ডাকা কর্মসূচিতে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। এই দেশে আমরা হিন্দু মুসলিম সহ সবাই শান্তভাবে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে চাই, কিন্তু আমাদের সাম্প্রতিক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য একদল উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ইসকন দ্বারা আমাদের ভাই আহত হয়েছে, আমাদের ভাইকে নিহত করা হয়েছে, আমাদের মসজিদের উপর আঘাত আসছে। এই জন্য আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে সম্মেলন করছি এবং সম্মেলন থেকে ঘোষণা জানাইছি যে অতি বিলম্বে ইসকনকে নিষিদ্ধ করা হোক এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিসাবে ইসকনকে যাতে সরকার খুব দ্রুত নিষিদ্ধ করে এই আবেদন আমরা জানাইছি। तो खुलेआम जो कट्टरपंथी हैं, जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, वो हिंदुओं को धमका रहे हैं। बावजूद इसके हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ना तो पुलिस आगे आ रही है और ना ही बांग्लादेश की सरकार आगे आ रही है। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में एक बार फिर मंदिरों को टारगेट किया गया, 3 मंदिरों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई है। कट्टरपंथियों ने टारगेट कर पहले पत्थरबाजी की और फिर लाठी डंडे लेकर हमले पर उतारू हो गए। मंदिरों के साथ साथ हिंदुओं को घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। जुमे की नमाज के बाद ये भीड़ और उग्र हो गई और हिंदू इलाकों में दाखिल हो गई। जमकर उत्पात मचाया गया, नफरती नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला गया और फिर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग जुलूस लेकर पहुंचे। हिंदू विरोधी और इस्कॉन विरोधी नारे लगाए गए, मारपीट की गई, सड़कों पर युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं। हाथों में हथियार लेकर भीड़ एकाएक हिंदू कॉलोनियों में घुसती है, हिंदू के घरों को निशाना बनाया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है और जो भी सामने आता है उसकी जान लेने पर यह भीड़ आमदा हो जाती है। ये चट्टोग्राम की तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए किस कदर भीड़ एक घर को निशाना बना रही है, दरवाजे को तोड़ा जा रहा है और दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। तो चाहे कितने भी दावे क्यों ना किए जाएं, लेकिन उन तमाम दावों पर यह तस्वीर पानी फेर रही है और ये तस्वीर बता रही है कि बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हिंदू जो बांग्लादेश में लगातार घट रहे हैं, हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, वो हिंदू अब तख्ता पलट होने के बाद किस कदर डर के साए में जीने को मजबूर हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। न सिर्फ हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, बल्कि उनकी घरों को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके व्यापार को, उनकी दुकानों को, सबको ये कट्टरपंथी अपने निशाने पर ले रहे हैं। विरोध तो इस्कॉन का किया जा रहा है, लेकिन इस्कॉन के विरोध के साथ साथ हिंदुओं को भी मारा पीटा जा रहा है। तो फिलहाल बांग्लादेश में हिंदुओं का घर इस वक्त सबसे ज्यादा असुरक्षित है। भीड़ अचानक धावा बोल रही है, पुलिस तमाशबीन बनी सब कुछ देख रही है। इस्कॉन के खिलाफ पूरी तरह से कट्टरपंथी लामबंद हो चुके हैं। उपद्रवियों की भीड़ ने कल शांतेश्वरी मातृ मंदिर, शोनी मंदिर और शांतेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर को निशाना बनाया। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। हिंदू संत और नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं और कट्टरपंथी खुलेआम चैलेंज करते हुए मारने की धमकी दे रहे हैं। तो हिंदुओं पर कैसे जुल्म हो रहा है वो तस्वीर तो आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा कौन करेगा। सरकार की तरफ से जरूर आश्वासन दिया गया, लेकिन उसी सरकार की पुलिस के सामने, फौज के सामने जब कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमला करते हैं तो तमाशबीन बनी हुई पुलिस सिर्फ उन्हें देखती है। ऐसा लगता है कि उनकी मौजूदगी में हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर भारत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बंगाल से महाराष्ट्र तक प्रोटेस्ट का कॉल है। वीएचपी ने विरोध मार्च का आह्वान किया है। हिंदू नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ बंगाल के बारासात और जादवपुर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोलकाता में लगातार इस्कॉन से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं पर हमले को लेकर बाबा बागेश्वर ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। हिंदू एक हो जाए, हिंदू बच जाए और बांग्लादेश के हिंदुओं को सद्बुद्धि मिले और बांग्लादेश का हिंदू सड़कों पे आ जाए। भारत सरकार तत्क्षण वहाँ की स्थिति की जायजा लेवे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाए और विदेश मंत्री इसमें विशेष रूप से कार्य करें। बहुत आवश्यक है वहाँ के हिंदुओं को बचाने के। जैसे भारत के कई मामलों में विदेश के लोग हस्तक्षेप करते हैं, जब एक कोई वो ऐड बनता है तो उसके खिलाफ पूरे दुनिया में विरोध प्रदर्शन होता है, मुसलमान सड़कों पर उतर सकते हैं। तो भारत के हिंदुओं को, भारत की सरकार को
सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, अभिनेत्री और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर विपक्ष को टारगेट किया। कंगना ने कहा कि सोशल मीडिया पर अब कैंपेन क्यों नहीं चलाया जा रहा, हिंदुओं की सुरक्षा पर एक बड़ा तबका खामोश क्यों है। बांग्लादेश के हिंदू भगवान भरोसे हैं, उनके लिए बड़े कदम उठाने चाहिए। जिस तरह से दुर्दशा वहाँ पे साधुओं की, संतों की हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इसको लेके कोई आंदोलन नहीं हो रहे, कोई ऑल आइज ऑन बांग्लादेश करके कोई सोशल मीडिया पे मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये भी चीज़ें जो है चिंताजनक है। और देखिए, वो जब से आए हैं सत्ता में, वो कितनी अशांति फैलाए हुए हैं। हम तो यही कह सकते हैं इस मुश्किल के टाइम पे बांग्लादेशियों के साथ में कि हम हैं, और जो हिंदू वहाँ पे हैं उनके साथ में हम पूरी तरीके से हैं। और जय श्री राम, और उसके सिवाय हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जो है उनकी रक्षा करें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां बीजेपी ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान पर गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी ने आप विधायक नरेश बालियान का ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें नरेश बालियान पर वसूली का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि नरेश बालियान का गैंगस्टर से संबंध है और वो वसूली गैंग चलाता है। बीजेपी ने हवाला के जरिए पैसों के लेन देन का भी आरोप लगाया है। बीजेपी ने नरेश बालियान पर कार्रवाई करने की मांग की है। हो गया था, बात होगी फिर उसकी सामना होगा। ये बात देख लो, मेरी नजर में देख तो वो है कि क्या करें, गुरुचरण बिल्डर और एक वो पूरन स्टोर है। आप करवा दो तो मैं कर दूं फोन। हेलो, हाँ हाँ बोलो। वो आया था भाई साहब बंदा, वो हाँ हो गया, बात कर लेंगे सर उससे। हाँ हो गया था, बात होगी फिर उसकी सामना होगा। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, हो जाएगा काम, क्या कह रहा है? हाँ कल करेंगे, आज मैं मिल लूँ उससे। ठीक है, आप वो बात होगी उससे मेरी, सुनो वो बात होगी, वो भी है नहीं, वो दिल्ली का बाहर था, आ जाओगा वो। पर आप दे दो, मैसेज छोड़ दे, इसी फोन पे बात होगी। नरेश बालियां पापी आपके और एक्सटॉर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा। ये एक गैंगस्टर है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार है जैसे एक माता के दो भाई। बताया जा रहा है, एमएलए बोल रहा है ये फलाना बिल्डर है, इससे रुपए वसूलने हैं। और साठ गांठ देखिए, ऑडियो क्लिप में बिल्कुल स्पष्ट है, अंदर डर भी है। कह रहे हैं दूसरे फोन पे बात करते हैं, सिग्नल पे बात करते हैं, पकड़े ना जाएं। लेकिन जब ऑडियो सामने आता है तो उसमें बिल्डर से कहा जा रहा है कि रुपया लेके हवाला के माध्यम से बांट लेंगे आपस में। और अराजक अपराध पार्टी को यह समझना होगा कि जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप कभी मदिरा घोटाला करें, कभी आप एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएं। और यह अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं, केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, और ऐसे में ये ऑडियो क्लिप बीजेपी लेकर आई है। गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर, उनके विधायक पर बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। आगे बढ़ रहे हैं, बात यूपी की करेंगे, जहां हापुड़ में जमीनी विवाद को लेकर जमकर पथराव हो गया। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के बड़ौदा सिहानी गांव में दो पक्ष आमने सामने आ गए और अपने अपने घरों की छतों से पत्थर फेंकने लगे। तस्वीरें आप देखिए, कैसे लोग छतों से पत्थर बरसा रहे हैं। दरअसल जमीन की नपाई करने के लिए राजस्व विभाग की टीम विवादित भूमि पर पहुंची थी। इस दौरान नपाई से संबंधित जानकारी लेने के लिए समुदाय विशेष के दोनों पक्ष धौलाना तहसील पहुंचे और वहीं आपस में भिड़ गए। मामले में एक पक्ष की तरफ से पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद जब दोनों पक्ष घर आए तो फिर बवाल शुरू हो गया और दोनों पक्ष भिड़ गए, एक दूसरे पर अपने घर के छत से पथराव करने लगे। वहीं मामले को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि घटना के बाद से दोनों पक्ष के लोग फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।
बात मेरठ की। मेरठ से रील बनाने की सनक में एक शख्स ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर हाईवे पर दौड़ रही काले रंग की थार का वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहले ये शख्स एक जगह से मिट्टी काटकर उसे अपनी थार की छत पर फेंकता है। वीडियो में थार किसी ईंट भट्टे पर खड़ी है और शख्स फावड़े से उसकी छत पर मिट्टी डाल रहा है। कुछ देर ऐसा करने के बाद वो कार को लेकर सड़क पर निकल जाता है और हाईवे पर दौड़ाने लगता है। कार की रफ्तार तेज होने की वजह से धूल पूरी सड़क पर उड़ती है, लोगों को परेशानी होती है, लेकिन ये शख्स अपनी मस्ती में मस्त है। मेरठ नंबर की थार गाड़ी पर ठाकुर का स्टिकर भी लगा हुआ है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। गाड़ी नंबर के आधार पर थार मालिक का पता लगाने में जुट गई। पुलिस के मुताबिक वीडियो में साफ तौर पर यातायात नियमों का उल्लंघन दिखाई दे रहा है। मिट्टी उड़ाकर सड़क पर चलने वाले लोगों और अन्य वाहन चालकों की आंखों में धूल भर गई। इस तरह गाड़ी हाईवे पर दौड़ाने से बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस थार चलाने वाले की तलाश में लग गई है। इसमें गाड़ी के नंबर प्लेट से गाड़ी मालिक के बारे में पता किया जा रहा है। किस थाने का मामला ये उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके बारे में भी सीसीटीवी फुटेज और जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।